ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले की वीडियो में हमने पापाकुंशा एकादशी के व्रत की विधि, पूजन विधि, व्रत का पारण, संपूर्ण नियम जान लिए हैं, व्रत के उपाय भी जान लिए हैं। इस वीडियो में हम व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप व्रत आपने किया है तो आप हाथ में कुछ न कुछ रख लीजिए, फूल ले लीजिए या कोई भी अनाज के दाने ले लीजिए, पर चावल मत लीजिएगा क्योंकि श्री हरि विष्णु पर आज चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आप हाथ में कुछ रख के आपको कथा सुननी है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। उसके आग्रह पर, उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापाकुंशा एकादशी व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। अश्विन शुक्ल एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजन करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सार्ग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। शस्त्रों, वाजपेयों और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हरे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र में पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृत्यों तक बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस प्रकार को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म के लिए
बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निधन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा सब मैंने आपको बतलाया। अब इसकी और क्या सुनने की इच्छा है आपकी, बताइए। इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अब आपने हाथ में जो कुछ भी अनाज या फूलों की पंखुड़ी फूल रखे हुए हैं उन्हें भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कथा जो सुने, जो पढ़े, जो आपका व्रत करे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करना, सभी पापों से उन्हें मुक्त करना। ऐसे करके जयकारा लगाते हुए कमेंट में भी जयकारा ज़रूर से लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।